Student, today I am going to teach Hindi poem number 7 नदी कंधे पर। क्या है चिल्ड्रेन? 7 है नदी कंधे पर। अब देखो चिल्ड्रेन, सी इसके कवि का नाम क्या है? पोएम के कवि का नाम क्या है? प्रभु दयाल श्रीवास्तव। क्या है? प्रभु दयाल श्रीवास्तव। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु दयाल श्रीवास्तव। ओके चिल्ड्रेन, अब हम देखेंगे उनका जन्म कब हुआ है। उनका जन्म कब हुआ है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए, इनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ इनका जन्म? 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में। और इनकी रचनाएं क्या है? बुंदेली लघु कथाएं। बुंदेली लघु कथाएं हैं, लोकगीत है, दैनिक भास्कर है, नव भारत में बाल गीत आदि। ओके, इनकी ये रचना किया है इन्होंने। अब इनका परिचय क्या है वो जानते हैं। परिचय में क्या है ये? आप विगत 2 आप देखो क्या दिया है। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में बताया है कि इन्होंने ये चीज़ लिखा है। अब प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। अब क्या है, जैसे आप इमेजिन करते हैं ना, वैसे हिंदी में कल्पना की जाती है ना। तो है ना कि कोई चीज़ हम सोचते हैं तो हमारे सामने इमेज आ जाता है उसका। तो ये जो बच्चा है ना, ये वही कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है नदी के बारे में। अब नदी के बारे में वो कैसे उसके अंदर इमेज आ रही है उसके आंखों के सामने, वो हम देखते हैं। ठीक है। अब ये पोएम क्या है? गाओ और समझो। ठीक है। अब देखो, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अब ये बच्चा क्या कर रहा है चिल्ड्रन? कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? कल्पना, मतलब इमेजिनेशन। क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है कि अगर नदी होता तो मैं क्या क्या करता, वो ऐसा सोच रहा है। तो अभी इतने का अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कवि कहते हैं कि यदि हमारा बस चलता, अब देखो ना, अगर हमारे बस में होते, यदि हमारा बस चलता तो हम नदी को कहाँ लेकर आते? उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। देखो ना, अपने घर के ठीक सामने हम उसको हर रोज बहाते। तो क्या बोल रहे हैं कभी कि हर रोज अपने घर के सामने बहाते, हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते, है ना। कूद कूद कर, उछल उछल कर, तो हम अपने मित्रों के साथ खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। कहाँ नहाते चिल्ड्रेन? नदी में। ओके। तो ये बच्चे जो हैं, ये देखो सोच रहे हैं कवि की कल्पना, कवि ने ऐसा लिखा है ये पोयम आपका, तो ये कल्पना कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। सॉरी, नेक्स्ट 1 मिनट चिल्ड्रन। हाँ, अभी देखते हैं सेकेंड स्टेंजा इसका क्या है। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियाँ से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता
झटपट नदी पार कर जाते। ओके चिल्ड्रेन, अभी मैं देन एक्सप्लेन। ओके, अभी मैं इतना का आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ चिल्ड्रेन। तो देखो, अभी कभी क्या कहते हैं और कल्पना इसमें क्या की जा रही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम कभी नदी में देर तक तैरते। क्या वो सोच रहे हैं कि हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियाँ लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, है ना। पानी की सतह पर जैसे ऊपर ऐसे तैरते हैं ना, वो उसकी सतह पर आ जाते और खूब मस्ती करते, गाने भी गाते। पानी में हम जब नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं तो गाने भी गाते हैं ना। जैसे यहाँ पे तो नदी है नहीं, स्विमिंग पूल में सब लोग जाते हैं, अपनी पिकनिक मनाते हैं, है ना, तो उसमें उछल कूद मचा लेते हैं। तो फिर गाना भी गाते और अपने सभी परिचितों को, किसको, जो उनके परिचय वाले हैं ना, उन सभी को, देखो ये सब परिचित लोग हैं ना जो नदी में उछल कूद करके नहा रहे हैं, तो बोले कि उनको मैं आमंत्रित करवाते, उनको आमंत्रित करके और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है। उनको क्या करते, आमंत्रित, मतलब उनको बुलावा भेजते कि नदी मेरे घर के सामने आ गई है, सब लोग नहाने चलो, सब लोग क्या करो, नहाने चलो। और जितने भी लोग बुलाने पर आते, क्या बोल रहे हैं कि अगर जितने भी लोग है ना नदियों से परिचय करवाते सभी उपस्थित भद्रजनों का, अबे आमंत्रित सबको करवाते हैं ना। अब देखो सभी उपस्थित भद्रजनों को, मतलब जितने लोग बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों का, है ना, नदियाँ से परिचय करवाते, तो हम सभी सज्जनों का क्या करते, नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में, अगर हमारे मन में आता, तो क्या है, जब कभी हमारे मन में क्या आता, हमारे मन में, बोल रहे हैं कि जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता, क्या आता, बोल रहे हैं कि नदी को कैसे, देखो अभी ये सपोज नदी है, अब सपोज ये सोचो, ये सपोज नदी, तो नदी को यहाँ से यहाँ तक जाके तभी हम पार करेंगे ना। तो अगर विचार आता पार करने का, तो हम तुरंत नदी पार, ऐसे फटाक से तुरंत नदी पार हम कर जाते। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको सेकेंड स्ट्रेंजा भी समझ आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट स्ट्रेंजा पे चलते हैं चिल्ड्रेन। सी, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट यानी थर्ड स्ट्रेंजा। अब देखो, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसी वहीं रखाते। अभी देखो कवि ने जो पोएम लिखा है, अभी बच्चा कैसे सोच रहा है कि खड़े खड़े उस पार नदी के हम क्या करते वहाँ पे, कि तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से, नदी के क्या, कौन से ओर, दूसरी ओर, जो एक घर के तरफ, देखो एक किनारा है ना ये वाला, और ये किनारा घर के दूसरी तरफ है, तो ये दूसरी तरफ से क्या बोल रहे हैं कि हम खड़े होकर जोर जोर से मम्मी मम्मी आवाज़ लगाते, खूब जोर से चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती, आपको पता है ना, सुबह होता है, शाम होती है, दोपहर होता है, और शाम के बाद क्या आती है, रात आती है। तो जब शाम रात में बदलने लगती है ना, देखो शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, तो जब रात में बदलने लगती है तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर, देखो अपने कंधे पर रख के, मित्रों की सहायता लेकर नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे रखाते। कहाँ रखाते, जहाँ से नदी को लेकर आए थे, जहाँ से नदी को लेकर आए थे, और फिर उन्होंने क्या सोचा, हाँ जाकर वहीं रखाते, फिर जहाँ से वो नदी को लेकर आए थे वहीं ले जाकर रखाते, है ना।
तो देखो आपको ये पोएम आई होप बहुत अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। ओके चिल्ड्रन, तो हम एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं पोएम को, ताकि आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, अभी आप सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि हमको रीडिंग भी सीखना है। ओके, अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। ओके, अभी सेकेंड देखते हैं चिल्ड्रन। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियाँ से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता, अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। ओके चिल्ड्रन, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। मीन्स नदी को जाकर हम उसको कहाँ पे रखाते, नदी को, और जहाँ से नदी लेकर आए थे वहाँ पे रख के आ जाते। ओके चिल्ड्रन, तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। तो आगे का हम ये देखते हैं कि इसका शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ देखो, इतराना मीन्स क्या होता है, मैं आपको होमवर्क में सेंड कर दूँगी, ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो आपको ये पोएम पहली बात तो लर्न करनी है, लर्न करके मुझे सुनाना भी है, ठीक है, पूरी पोएम। ओके चिल्ड्रन, और अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, और जब भी मैं आपको बुलाती हूँ तो टेस्ट भी अच्छे से देना है। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको पोएम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।